पीएम मोदी अब नहीं छोड़ेंगे सोशल मीडिया। पीएम मोदी ने किया स्पष्ट, 16 घंटे बाद उठा सस्पेंस से पर्दा। रविवार को सोशल मीडिया छोड़ने का किया था ट्वीट, जिस पर आज खुलासा करने को कहा था। वहीं अब कहा 8 मार्च को उन महिलाओं को देंगे अपना अकाउंट जिनका जीवन करता है हमें प्रेरित। अब तक के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई ट्वीट होगा जिसको लेकर इतनी चर्चा देश में चली हो। पीएम मोदी ने जब ट्वीट किया कि वो सोशल मीडिया को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो देश और दुनिया में तेजी से हलचल देखी गई। हालांकि आज इस पर पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो 8 मार्च को अपना अकाउंट उन महिलाओं के लिए छोड़ेंगे जिनका जीवन उनको प्रेरित करता है। हालांकि ये तो साफ हो गया है कि मोदी सोशल मीडिया से दूरी बनाने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर पीएम के फॉलोअर्स, ट्विटर से 5 करोड़ 33 लाख, फेसबुक पर 4 करोड़ 45 लाख, इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ 52 लाख, ट्विटर पर है 3 अकाउंट। तीनों में कुल 8.7 लाख हैं फॉलोअर्स। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने का ट्वीट किया तो राजनीतिक गलियारों में भी हलचल हुई। यहां तक कि भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी कुछ समझ नहीं आया। तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस बीच तंज कसते हुए कहा कि पीएम सोशल मीडिया नहीं, नफरत छोड़े। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। लेकिन ये सही है कि जब सोशल मीडिया पर किसी के 16 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो और वो सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात कहे तो सनसनी फैलना लाजमी है। पीएम मोदी ने जैसे ही 2 मार्च को ट्वीट किया, उनके समर्थकों में मायूसी फैलने लगी। लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर ही पीएम से ये मंच नहीं छोड़ने की गुजारिश की। लेकिन इस बीच वाराणसी में कुछ लोगों ने एक अलग अंदाज में पीएम से सोशल प्लेटफॉर्म पर बने रहने की बात कही। फिलहाल पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने के प्रयासों पर तो विराम लग गया है, लेकिन इससे उपजा राजनीति तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका असर अगले कई दिनों तक देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में खास मुद्दे का मजमून आपने देखा। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार रात को किए गए उस ट्वीट का, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इच्छा हो रही है कि मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ दूं। लेकिन 16 घंटे बाद जब उन्होंने इसका खुलासा किया कि मोदी के अंदर चल क्या रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी स्थितियां बदल गई हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट के कुछ देर बाद ही रीट्वीट करते हुए कहा कि नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया मत छोड़िए। मोदी विरोधी ने एक एक करके तमाम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन्होंने अपने रिएक्शंस दिए। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा ये बन गया है और मीडिया के साथियों ने भी काफी जल्दबाजी कर दी इसमें अपने एक्सप्लेन पूरी तरह से इसमें करने को कि किस तरह से कौन क्या कह सकता है। खैर, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, रविवार का दिन होगा कि उस दिन महिला ही संचालित इसे करें अकाउंट को, और आप भी अगर आप भेज सकते हैं। जब उन्होंने अभी अकाउंट पे डाला से इंस्पायर मी, यानी कि कोई महिला अगर ऐसे आपके जीवन में है जिसने आपको इंस्पायर किया हो तो उसकी स्टोरी आप भी लिख सकते हैं। ये इसका मजमून रहा जो 16 घंटे बाद खुलासा हुआ। खैर चले, इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर मोदी साहब अपने अंदाज में इसे कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विचारक उपेंद्र राजपुरोहित साहब हमारे साथ में हैं, चंद्रमुखी जी हमारे साथ में हैं जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, शीलदा भाई जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब के इस ट्वीट पर काफी विरोधी दलों ने बहुत ही रीट्वीट भी किए, किसी ने अपनी तरफ से कमेंट भी लिखे। मुझे लगता है कि शायद जल्दबाजी रही। योगेंद्र जी, देखा जाए तो सामाजिक होना और सामाजिक दिखाना दोनों ही बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जी। सामाजिक होना मतलब अपने आप पे जिम्मेदारियां लेना, और सामाजिक दिखाना सोशल मीडिया पे हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी कुछ भी डालें, वो वन वे कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप को सामाजिक होना नहीं बता सकता है। सामाजिक होने के लिए हमारे समाज की सबसे पहली कड़ी जो शुरू होती है वो अपने घर से होती है।
हमें घर की जिम्मेदारियां जब हम सीखते हैं, घर से जिम्मेदारियां निभाना, अपने बीवी की, बच्चों की, पेरेंट्स की, अपने आस पड़ोस की, वो सारी हमारी जिम्मेदारी जो हमें सिखाती है कि असली मायने में सामाजिकता क्या होती है। आजकल बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में आ गया है, पूरी जनरेशन आजकल अपना पूरा टाइम इसी चीज पे निकाल देती है, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गए हैं। लेकिन जहां तक है मोदी जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, ये टोटली वन वे कम्युनिकेशन था, जिसका अभी तक पूरी तरह से मुझे जो लगता है कि उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए किया था, और जनता खुश थी, अच्छा स्टेप था, उन्होंने बहुत बढ़ाया इस चीज को, होना भी चाहिए था। लेकिन जब जनता की बारी आई, जब ये आमने सामने की बारी आती है, जनता उनसे क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो ऐसे में उनको सोशल मीडिया छोड़ने की बजाय तसल्ली से उनको जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई देना चाहिए था। बाकी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जो एक टीनेजर्स की हरकत जो होती है, बिना सोचे समझे हमने 8 बज गए और हमें ये फैसला लेना है, इस तरह के जोक बनने लग गए। अब तो मतलब जैसे पहले एक 12 बजे का जोक चलता था, बहुत मतलब आम जोक था, तो अब इस तरह से ये हो रखा है कि 8 बज गए, कुछ भी हो सकता है। तो 8 बजे नहीं कि कुछ ना कुछ इस तरह का। चलिए, ये भी टाइम 8:56 का ही था। हाँ तो जी चलिए, मैं उपेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, राहुल गांधी ने कहीं जल्दबाजी नहीं कर दी कि सोशल मीडिया मत छोड़िए, आप नफरत छोड़िए? देखिए योगेंद्र जी, राहुल जी ने जो कमेंट किया है वो पुरानी जो घटनाएं थी उनको लेकर किया है कि बिल्कुल आप जो विचारधारा है उसको बदलिए, उस पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया छोड़ने से या उसको पकड़ने से देश में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उस स्थिति में राहुल जी द्वारा दिया गया बयान निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मोदी जी पर फिट बैठता है। अब रही बात, मोदी जी ने इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया है कि वो सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनका एक इमोशनल राजनीतिक स्टंट मैं इसको कहूंगा कि वो ये देखना चाहते हैं कि अभी का जो घटनाक्रम हुआ है देश के अंदर, उसके बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो उनको इसके लिए मना करेंगे। एक उबाल लाने के लिए ये उनका दिया गया बयान है और निश्चित तौर पर उसमें वो काफी हद तक मुझे सक्सेस होते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से नो करके दुनिया भर के कमेंट्स चल रहे हैं। तो ये जस्ट एक उनका टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं कहूंगा इसको। जी, लेकिन चलिए, महिलाओं को लेकर के अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है जिससे आप इंस्पायर हैं तो जरूर आप उसकी स्टोरी शेयर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, उसको लेकर के मोदी साहब ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट, कहना है उनका, कि महिलाओं को समर्पित कर दिया। देखिए बिल्कुल इन्होंने ये एक तीर से 2 निशान लगाए उन्होंने। पहले उन्होंने कहा कि मैं सोशल अकाउंट वो बिल्कुल बंद कर रहा हूं, तो एक करीबन 24 से 36 घंटे लगातार इस पर कमेंट्स आते रहे। फिर उन्होंने इसमें और कंटिन्यूटी रखने के लिए महिलाओं को ऐड किया, महिलाओं को लेकर के अब आप देखिए अगले कई दिनों तक महिलाओं को लेकर के इस पर कमेंट चलते रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मैं यूं कहूंगा कि सोशल का जो भी फैसिलिटी है उसका पिछले 2014 से लेकर के अब तक इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पार्टी के लिए, खुद के लिए जो इन्होंने सदुपयोग किया है, उसी क्रम को इन्होंने आगे रखा है। और ज्यादा मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी कोई इसमें रणनीति नहीं रही। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को नरेंद्र मोदी के इस युग में, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अटल अडवाणी का जो दौर था, अब मोदी शाह का दौर है, जमकर भुनाया है। और जब पहला चुनाव मोदी साहब ने जीता था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे काफी अपने वर्कर्स को एक्टिव किया, काफी ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो उसका भरपूर उपयोग किया। ऐसे में कैसे लग सकता था कि ये एक बहुत बड़ा शूल प्रोडक्ट के रूप में अब काम कर रहा है, तो इसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही आपको कह रहा हूं योगेंद्र जी कि किसी भी सूरत में ना तो भारतीय जनता पार्टी ना मोदी जी सोशल मीडिया को ड्रॉप कर पाएंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के युवाओं को दिग्भ्रमित करके अपने साथ जिस प्रकार से जोड़ा है, और हिंदुस्तान का युवा आज पूरे दिन मोबाइल पर लगा रहता है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पार्टी और उसके व्यक्तिगत जो नेता हैं उनके संदेशों को लेकर के दिन भर लगा रहता है।
मतलब एक प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को बेरोजगारी से भ्रमित किया है कि आप बेरोजगार हैं लेकिन काम पे लगे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने बोर नहीं हो रहे हो। हाँ, बोर नहीं हो रहे हो आप लोग। भाई जी जवाब काम दे दिया इनको, जी जी, बेरोजगारों को काम दे दिया और खर्चे बढ़ा दिए उनके। तो ये दुर्भाग्य हम कहूंगा मैं इसको देश का कि उन्होंने इस सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को केवल भ्रमित किया है। जी, लेकिन ये भी तो माना जा सकता है उपेंद्र जी कि जमाना सोशल मीडिया का है, हम अगर इस पे भी नहीं रहेंगे तो पीछे रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म में ये तो अब कौन किस अंदाज में कैसे इसको आप देखिए सोशल मीडिया पर मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे परिवार के बच्चे को जिसका सोच बिल्कुल सकारात्मक है सभी के लिए, वो यदि सोशल मीडिया को एक दिन पूरे दिन रीड कर लें तो शायद शाम तक वो भी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इतना जहर उगला जा रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के माध्यम से। मैं केवल एक समुदाय की बात नहीं करूंगा, सभी धर्म के जो कट्टर लोग हैं उनके द्वारा ऐसी मतलब खतरनाक और डरावनी स्टोरियां पेश की जा रही हैं, डरावने बयान दिए जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पे ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है। शीलदा भाई जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं इस वक्त। शील जी, मोदी साहब ने जो एक दिन पहले यानी कि सोमवार की रात को 8 बजे बाद में कुछ करते हैं, ऐसा चंद्रमुखी जी का कहना है कि वो पहले नोटबंदी कर दी, अब कह रहे हैं अकाउंट छोड़ेंगे। तो वो बच्चों जैसी हरकतें करने लग गए। आने वाले दिनों में एक जोक भी बन सकता है कि 8 बज गए, मोदी का कुछ न कुछ आने वाला है। तो यहां लेकिन अब उन्होंने 16 घंटे बाद इसका खुलासा किया और फिर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इंस्पायर अस, यानी कि आप अगर किसी से प्रभावित हुए हैं, कोई ऐसी महिला है जो आपके लिए प्रेरणा बनी है, आप उसकी स्टोरी डालिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को समर्पित कर दिया अपने अकाउंट को। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जिसे उन्हें सोशल मीडिया पर या जो अपने फेसबुक है अकाउंट, इंस्टाग्राम है या जो भी सोशल मीडिया के जो माध्यम है, उनको इतनी ऊंचाइयां दी हैं जिसको पूरे विश्व ने माना है। आज उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने भी कहा था दुनिया में दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री ये हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मोदी जी जो कुछ कहते हैं उसको लोग सुनते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं और उनकी बातों का विश्वास करते हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया के तहत जिस तरह से जो कहना चाहिए विश्व कहूं मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, विश्व के लोग एक मंच पर आ गए और एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, दूसरे की बात को सुन सकते हैं, जो कुछ आप मन में सोचते हैं या जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या जो पॉलिसीज लेना चाहते हैं, वो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं समझती हूँ कोई हो नहीं सकता। अब इसकी बात दूसरी है कि हर अच्छाई का एक दूसरा भी पहलू होता है। लोगों ने जिस तरह से, मैं कहूंगी विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग भी ऐसे समय पे किया जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में आए हुए थे जो पूरे जी एक बात बताइए कि देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले यह बात कही थी कि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरह से उपयोग कर पाते हैं। फ्यूल है एक तरह का भी, जो नया युग है आईटी का, ये फ्यूल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसे। पेट्रोल भी आता है, उसको कुछ लोग अपने ईंधन के रूप में गाड़ियां चलाने में काम लेते हैं। कोई किसी पे पेट्रोल बम बना करके फेंक देता है, कोई किसी की आग लगा देता है, कोई ड्राई क्लीन के काम लेता है। तो अलग अलग रोल हैं उसके। सही दिशा में, सही रूप में उस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन आप जो बात कह रही हैं कि विपक्षी दल इस तरह से नफरत फैला रहे हैं, यही आरोप अभी उपेंद्र राजपुरोहित जी ने लगाया। तो ये नफरत में क्यों बांटा जा रहा है इसे? देखिए, यही तो सोचने वाली बात है। अगर प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं या अपना ट्वीट करते हैं कि मैं इससे दूर होना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कितनी पीड़ा होगी कि उन्होंने जिसको सोशल मीडिया को जितनी ऊंचाई पर पहुंचाया उसका आप जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं देश नहीं, लेकिन पीड़ा की तो बात ही नहीं है। उन्होंने तो बड़ा खुलासा किया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं महिलाओं के लिए
मैं इसको पहले की वो बात कर कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब मैं पहले की बात करें हाँ। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, लेकिन अब जो स्पष्ट आया है तो बहुत एक अच्छा है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर प्रधानमंत्री जी भी छोड़ देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज किसकी हिम्मत है, कौन ऐसा पार्टी का नेता है जो सोशल मीडिया से दूर होना चाहेगा? सोशल मीडिया को जिस तरह से लोग हर रूप में जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, वो एक अलग अलग डिबेट की बात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्पष्ट किया है कि मैं ये 8 मार्च को महिला दिवस के दिन इसको समर्पित करता हूं कि जो महिलाएं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है या जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया है, देश का नाम किया है, दुनिया का नाम रोशन किया है या समाज का नाम रोशन किया है, उनके नाम में समर्पित करता हूं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत सोचने की बात है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का इन दिनों दुरुपयोग हुआ, सिर्फ मोदी जी नहीं और बहुत जो वास्तव में जो अपने आप को समझते हैं, जिनका देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, या जो समाज या महिलाएं जो पुरुष ये सोचते हैं कि इसको बच्चों में किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। कई देशों ने पॉर्न साइट पर बैन लगाया है, ये कहां पर कौन सी वेबसाइट को चेक किया जा सकता है? ये आज ये समय आ गया है, एक कहना चाहिए कैंसर की तरह ये जहर है जो इतना फैल चुका है। अगर इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो मैं समझती हूँ इसको घातक। ये तो पार्टी लाइन के ऊपर की बात तो ही, क्योंकि इसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कुछ चंद्रमुखी जी कह रही हैं। चाहूंगी कि इतनी इंटेलिजेंसी एजेंसीज अपने यहाँ काम कर रही हैं, अपनी केंद्र सरकार है, अपना गृह मंत्रालय है, देश में ऐसे हालात बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, तो क्या वो इतने दिन से आंख मूंद करके आराम से बैठे हैं? उनको हम लोग रोक नहीं सकते थे पहले? नहीं, देखिए प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते। आप विरोध करिए, आप विरोध करिए ना, आप शाहीन बाग में बैठिए, ढंग से विरोध किए, कम से कम यूं तो ना कहें कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। चाहते तो उसी दिन जिस दिन बैठे थे उसी दिन उन पर बल प्रयोग करके उनको हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा की, मानव के अधिकारों की रक्षा की। आज हम जो बात कर रहे हैं वो अपने को सिर्फ सोशल मीडिया पे करनी है, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। आपकी बात का जवाब दिया है ना मैंने। वो मेरी बात का जवाब यही है कि मैंने चाहते तो बलपूर्वक इतने सालों से इसका इतने सालों से इसका भरपूर यूज किया, और जब बारी आई प्रधानमंत्री जी की जनता को जवाब देने की, मैं अभी तक इतने साल से इंतजार कर रही हूँ। जहां भी देखते हैं कभी भी खुल के जनता को क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला। कोई भी मीडिया वाला अपनी तरफ से जाके कोई क्वेश्चन करे, ऐसा आज तक कोई मौका नहीं मिला। लेकिन ये ऐसा टाइम था, पूरी जनता उनसे पूछ रही है, और ऐसे टाइम पे इस तरह का डिसीजन लेना एक मैच्योरिटी मुझे नहीं नजर आती है। कम से कम चलिए मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास में लौटूंगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्याम जी, किस तरह से देखा जाए, मोदी साहब ने पहले ट्वीट किया सोमवार को और फिर इसका खुलासा किया मंगलवार को कि ये मेरा जो ट्वीट अकाउंट है महिलाएं इसे हैंडल करेंगी, और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी महिला है जिससे आप इंस्पायर हुए हैं, जिससे को प्रेरणा मिली है, यानी कि सीधा उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। ये देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री की किसी भी बात को कहना और कहलवाना बड़े स्ट्रेटेजी के तहत होता है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हर बात का मतलब होता है। मतलब तो कह रहा हूँ ना, इसलिए तो उन्होंने मकसद से ही कहा कि उनके ट्विटर अकाउंट को लोग बाग कितने तरीके से उपयोग करें, कितना प्रचार प्रसार हो जाए। तो उनका ट्वीट भी किस तरह का था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तत्काल उन्होंने स्पष्टीकरण करके कहा कि मैं उसका संचालन महिलाओं को सौंपता हूँ और 8 तारीख को उसका संचालन भी करें, और वो जिनकी प्रेरणा की स्रोत की कहानियां वो डालें। लेकिन यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी को उनकी माँ और उनकी पत्नी जो कि आज भी मौजूद है, उनकी पत्नी को मना नहीं किया जा सकता कि उनकी पत्नी नहीं है, तो उनकी जो प्रेरणा का स्रोत सबसे बड़ी तो माँ ही उनकी है कि बर्तन मांज करके उसके बेटे को पाला और आज प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री जी के दायित्व भी बनता है कि अपनी माँ को अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में रखे, निवास में रखे, क्योंकि वहाँ सुविधाएं सब कुछ है। माँ 5 दिन तक आई और घुमा करके भेज दिया वापस से, एक बहुत बड़ा। और उनकी जो उस टाइम खाना खाने के टाइम फोटो ली और उसको जितना वायरल करके जिस तरह से यूज किया, हर घर में एक माँ की इज्जत होती है, माँ वायरल करने की चीज नहीं है। मैं देखिए, जब आप नहीं, वो दूसरी बात करना चाह रहे हैं। देखिए, उनकी माँ की प्रेरणा का स्रोत निश्चित रूप से मोदी को आज माँ सबसे होती है, क्योंकि पत्नी तो उनके साथ रही नहीं, पत्नी है आज क्योंकि वैलिडिटी रूप में,
ये नहीं कि उनको पत्नी को जसोदा बहन को छोड़ दिया हो, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी उनकी शादी भी हुई थी 1968 में और उसके बाद छोड़ दिया, आज तक उनके साथ नहीं है, लेकिन पत्नी है, उन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण दी, क्योंकि ये दो रूप उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब वो बाकी देश की महिलाओं को निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि वो प्रेरणा के स्रोत बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं ने अपना घर को त्याग करके जिस प्रकार का मैं देख रहा था इसमें आपके मुंबई में एक महिला है जो कि पालती है अनाथ बच्चों को और चलाती है 250, उसने इस प्रकार से बहुत सारी महिलाएं पेड़ लगाने का काम सुरमैया ने किया ही है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिलेंगी जिन्होंने कि अपने त्याग बलिदान के आधार पर उपलब्धि प्राप्त की और देश उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि क्योंकि महिलाएं मेरे ट्विटर अकाउंट को हैंडल करेंगी और वो अपनी उपलब्धियों को डालेंगी जिससे कि लोग प्रेरणा ले सकें, उनका अलग मकसद, उनका मकसद ये नहीं है। देखिएगा जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया, ये अब दूर किसी से है नहीं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आए थे और जिस प्रकार से पूरी तरीके से उन्होंने उसका सदुपयोग किया, उस पर आप दुरुपयोग तो कह नहीं सकते। अब उनको लगा कि अब इस सदुपयोग का और कोई उपयोग कर लेता है तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए लेकिन प्रधानमंत्री का कोई भी। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब एक अधिकार रखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे कि हम जो कहें उसी को लोग फॉलो करें? देखिए जिसकी सत्ता होती है उसके पास साधन बड़े होते हैं, आप देखिएगा। और जिस प्रकार से निश्चित से कहा सकता है कि भाजपा ने अपने सोशल विंग को बहुत सुदृढ़ कर रखा था और करोड़ों, मैं कह सकता हूँ कि 500-700 करोड़ रुपया उस पे महीने का खर्च किया जाता है उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, किस प्रकार से कितने लोग रख करके किसी भी ट्वीट को करना, किस प्रकार से क्या करना, बहुत सारी चीजें हैं, सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री का इस वक्त ये कहना कि मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह सबसे अलग हो रहा हूँ, तो एकदम से लोगों को लगा हुआ क्या। लेकिन दूसरे दिन कहना कि मैं महिलाओं के साथ जुड़ूंगा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनकी उपलब्धियों को देश को बताने का प्रयास करूंगा, तो उनका एक प्रचार का माध्यम हो गया कि महिलाएं भी उनके प्रचार के लिए आगे आएंगी और प्रधानमंत्री जी को वो चीज बताएंगी कि प्रधानमंत्री जी आप देश के लिए ये करिए। तो, जी, तो आपका एक्सपीरियंस जर्नलिज्म का वो ये कह रहा है कि मोदी साहब ने इसमें भी कुछ न कुछ रास्ता तलाश लिया। 100% उनको अपनी प्रचार प्रसार का साधन किस प्रकार से जी किया जाए वो उसका परिणाम है। शीलदा भाई जी आपके पास आना चाहूंगा, इसमें भी राजनीति की है मोदी साहब ने? नहीं, देखिए ना, लोगों की वो कुछ भी करते हैं, उनकी हर बात का कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब लोग इसको दूसरी बात कही है इन्होंने कि श्याम जी ने जो जिस बात को कही है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत सारे कम लोग हैं जो सीधी बात बोल पाते हैं। इन्होंने जो कहा कि भाई महिलाओं से इंस्पायर हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति समर्पित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के प्रति नजरिया होना चाहिए, वक्त भी है हमारा, लेकिन मोदी साहब वहां से भी खुद को भी बदलना चाहिए था कि मैरिज तो हुई उनकी जसोदा बहन के साथ में और आज अधिकृत रूप से उनकी पत्नी भी हैं, माता जी उनकी हैं, आई यहाँ पे दिल्ली में 5 दिन बाद में उनको वापस से गुजरात भेज दिया, इनका ये कहना है। तो कम से कम मोदी साहब इस मौके पे वहां भी ध्यान दे सकते थे। नहीं, देखिए मैं इनकी बात का जवाब दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है महिलाओं को समर्पित करने का जो प्रयास किया है, एक तरह से महिला सशक्तिकरण और लोगों को प्रेरणा देने की दृष्टि से। दाबाई जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। वो आज देश के अगुवाई हैं, वो देश के युवाओं को, महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन खुद तो उस संदेश का पालन करें। चलिए अपनी पत्नी के साथ तो वो लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन उनकी माँ, एक माँ के संस्कारों का ही परिणाम है कि आज वो इस पद तक पहुंचे हैं। क्या उस माँ को अपने साथ रखना क्या हिंदुस्तान की संस्कृति हमें नहीं सिखाती? क्या हमें हिंदुस्तान की संस्कृति ये बताती है कि बेटा उच्च पद पर चला जाए तो माँ बाप को छोड़ दे? इस बात का जवाब दीजिए। छोड़ा हुआ ही है, मैं जवाब दे। छोड़ना कैसे कह सकते हो उपेंद्र जी? छोड़ा हुआ है, जब भी जाते हैं मिलते हैं। हर बेटा अपने वर्ग माँ बाप को अपने पास रखता है। अकेले बेटे हो तो ये बात हर बेटा, उनके 3-4 ऐसा नहीं है, और अक्सर ऐसा होता है केवल इसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं, मर्जी से रहना केवल इसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं, माहौल बनाते हैं कि देखिए मैं अकेला रहता हूँ, देश के संसाधनों पर परिवार का कोई हक नहीं है, इस प्रकार का वो माहौल बनाते हैं। आप लोगों का तो पूरा परिवार ही चलता है, पूरा
परिवार अपने सिर्फ राजनीति परिवार के लिए करते हैं, उन्होंने ऐसे तो नहीं किया ना। सारे करते हैं यार, वही तो कह रहे, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना। क्या परिवार के वे लोग जो उन पर आश्रित है, उसी के लिए तो परिवार के वे नहीं, परिवार के वे लोग जो आश्रित है, क्या वो उनके साथ नहीं रहेंगे? वो तो पूरे परिवार को रख रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो रख ही रहे ना। नहीं अच्छा ये बताओ, तो प्रधानमंत्री जी को रखने में दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आज भी आप जाके माँ है उनकी, वो माँ है उनकी। चले मैं लौट रहा हूँ, दूसरी अर्थ नहीं है माँ। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूँ। आप लोगों को जारी रखूंगा इसी मुद्दे पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर उस बयान की जिसमें सोमवार को उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से छोड़ने की बात कही है, और उसके बाद मंगलवार को एक बार फिर 16 घंटे बाद जब उनका जवाब आता है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं के लिए समर्पित होगा जिनसे हम इंस्पायर हैं। चलिए शील जी, अभी कुछ सवाल उठे थे। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, जो ये कह रहे थे कि वो अपनी माँ को नहीं रख सकते। मैं आज इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर परिवार में सिर्फ एक बेटा है, अगर एक बेटा माँ की जिम्मेदारी नहीं लेता तो बात समझ में आती है। उनके 3-3, 4-4 बेटे हैं, वो उनके पास रहना पसंद करती हैं, तो इसमें क्या बुराई है? बात दूसरी एक मैं आपको और उदाहरण देती हूँ। अभी एक आया था, इस अखबार में आया था कि एक लेडी को मीडिया ने दिया था कि एक आश्रम में गए थे, तो वो वहां जाके उन्होंने बताया कि इसमें रख रखा है, बेटों ने उसको वहां पर छोड़ रखा है। और एक अब उसकी बेटी जो वहां पर मिलने गई थी, वो देख के माँ को रोई, के दादी को देख के रोई कि तू यहाँ पर कैसे है। तो मीडिया ने उसको निकाला कि इसको घर से निकाल दिया है। उसके बाद उसके बेटे ने और उस पोती ने, उसने खुद कहा, और जो दादी है उसने खुद कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं निकाला है। तो जो ओल्ड एज लेडीज होती हैं, कई की इच्छा होती है कि मैं यहाँ रहना है, और यहाँ तक देखा है कि वो जी क्या आप मन से मानेंगे कि किसी भी ओल्ड एज लेडी की पूरी उम्र अपने घर के लिए एक रात जो बच्चा बीमार है सो नहीं पाती और वो घर छोड़ के अपनी इच्छा से ओल्ड एज होम में जाना चाहेगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अपना समाज इस चीज को नहीं मानता है। बता रही हूँ। और आज भी ये जिद्दी होती है, ये जिद्दी वो उस घर का वहाँ जाना चाहती है। हो सकता है उसने बड़प्पन में अपने बच्चों की समाज में किरकिरी ना हो इसलिए बयान दे दिया हो, बाकी ऐसा नहीं मानता मैं। एक महिला हो क्या आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये क्वेश्चन उठा कैसे सकते हैं? उनको क्या दिक्कत है? उनको अगर दिक्कत क्यों नहीं है? वो अपने प्रधानमंत्री बेटे के साथ क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि इसलिए नहीं रह सकती कि बेटे को उस माँ से लगाव नहीं है, बेटे को उस माँ की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री को अपनी माँ की चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री को अपनी उस माँ की चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री को अपनी उस माँ की चिंता नहीं है जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कारित किया। और जो दूर रहता है उससे निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की उनकी बात हो रही है, अपने माँ बाप, अपनी माँ की, अपनी पत्नी का अगर क्या संदेश दे रहे हैं वो देश के युवाओं को? क्या संदेश दे रहे हैं इससे देश के युवाओं को? कल को देश का युवा कहेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी माँ को नहीं रखता, मैं नहीं रख के कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ? नहीं थे जब उन्होंने छोड़ा है, शादी के 2-3 साल बाद छोड़ दिया। उनकी मैं माँ की बात कर रहा हूँ, पत्नी की बात ही नहीं कर रहा। तो जो दूर रहता है तो निश्चित तौर पे अपने आप ही। तो फिर आप कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? उनकी जिंदगी 2 महिलाओं से ताल्लुक रखती है, उनकी पत्नी और उनकी। अच्छा, मोदी जी की बात होगी तब पर्सनल लाइफ हो जाएगी और राहुल जी की बात होगी तब सार्वजनिक लाइफ होगी। ये दोनों मापदंड क्यों? और उनकी माँ। तो फिर आप राहुल जी को, फिर आप आपकी पार्टी के लोग राहुल जी के लिए क्यों कहते हैं उनकी शादी करवा दीजिए? अरे आपका नेता तो शादीशुदा होते हुए पत्नी को छोड़ के रह रहा है। हमारे नेता ने शादी नहीं की देश सेवा में, हम शादी नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ चले गए हम सोशल मीडिया से? ब्याह शादियाँ आम आदमी को क्या संदेश जाएगा? ये सारी अपनी जो हमारे नेता ने तो देश सेवा में शादी नहीं की,
मैं पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया देश को। तो उन्होंने कर दिया ना, अपनी बीवी को वहाँ छोड़ के और अपने देश के लिए लगे हुए हैं ना, वो भी तो जीवन समर्पण लेकिन कर क्या दिया। अन्याय कर दिया, अन्याय कर दिया उन्होंने तो। समाज को क्या अन्याय किया है। नहीं, अब याद आ रही है, वो तो जंगल में चले गए थे, हिमाचल में रहे, वहाँ जाके हिमालय तो शादी करनी नहीं चाहिए थी ना, वो जिम्मेदारी शादी करनी नहीं थी, जिम्मेदारियों से भागे वो जिम्मेदारियों से भागे। आज के समय में समाज सेवा करना आसान है, परिवार चलाना मुश्किल है। बात नहीं बोलना चाहूंगी, मैं सिर्फ परिवार चलाता है उसी को पता है। चलिए एक हाँ, मैं किसी और की बात नहीं बोलना चाहूंगी, मैं एक आम पब्लिक की बात बोलना चाहूंगी, अपने घर की बात बोलना चाहूंगी। जब परेशान होते हैं, मेरे पति ने कितनी बार बोला है, क्या है ये सारा झंझट, इससे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन बार बार सुन के मेरे मुंह से लास्ट में एक बार निकला कि दूर जाना, इसको चैलेंज करना नहीं है। जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभाना सबसे मुश्किल काम है। यदि आप सच्ची में एक अपने आप को समझते हो कि मैं एक सामाजिक पर्सन हूं और लोगों को, अपने छोटों को संदेश देना चाहता हूं, तो आप सच्चे मन से ईमानदारी से जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो निभाइए। ये चौसलेबाजी, आप मार्केट में गए, मॉल में गए, पार्टी में गए, फोटो क्लिक किया, लगा दिया, आज किसी के साथ, आज किसी के साथ, ये सारी अपनी समाज को हम संदेश नहीं दे सकते। यदि महिला दिवस पे आप संदेश देना चाहते हो, महिलाओं की हालत क्या है आज आप देख रहे हैं। आप जो अपना फैमिली कोर्ट है वहां के डेटा उठा के देखिएगा ना, महिलाओं की क्या हालत है। एक प्रधानमंत्री जो इस तरह से बात कर रहे हैं, जो अपनी माँ को रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, साथ में नहीं रह, जो अपनी पत्नी को, जिनके लिए अपने घर के महिलाओं के लिए, जो अपने घर की महिलाओं की कदर नहीं कर पा रहे, चंद्रमुखी जी, बिल्कुल मेरा एक कहना है, देखिए साथ रखना और माँ को रेस्पेक्ट देने, दोनों में आपने कहा कि जो माँ को रेस्पेक्ट नहीं दे, मुझे नहीं लगता है कि मोदी माँ के प्रति समर्पित नहीं होंगे। मतलब उसके माँ हाँ, लेकिन वो सारी फोटो जब दूर रहते हैं, एक भोज पे बुला रहे हैं अपनी माँ को, एक प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं और माँ को भोज पे बुला रहे हैं और वो फोटो आप वायरल कर रहे हैं, ये कहाँ का कौन सी बात है? हम नहीं करते क्या? यही तो, आप बर्थडे में जाते हो अपनी फोटो, यही मुद्दे पे आ रही हूँ। सारी जनता उनको फॉलो करती है, सारी जनता उनको फॉलो करती है, तो महिला दिवस पे वो एक स्ट्रॉन्ग संदेश है महिलाओं को में आती है, तो वो क्यों नहीं डालेंगे? देश की सारी जनता उनको डालने में क्या दिक्कत है बताओ? देश की सारी जनता उनको फॉलो करती है, तो उनके यहाँ से कोई एक ऐसा अच्छा संदेश जाना चाहिए था। महिला दिवस है तो आप अपनी पत्नी को और माँ के नाम होगा, पहले दिन फॉर्म दे रहे, पहले दिन आप बोल रहे हैं कि मैं, बताइए पहले दिन आपने कुछ किया तो बताइए, पहले दिन आप बोल रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया टोटली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे दूर जाना चाह रहा हूँ, और अगले बार मैं छोड़ रहा हूँ, पहले सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, विचार कर रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, इसका मतलब विचार क्या है? अपना विचार भी तो अपने वर्ड्स में आता है ना, अपना विचार जो है वही अपने वर्ड्स में आता है ना, कि मैं एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते उन्होंने इंतजार नहीं किया, रविवार को उन्होंने रविवार तक का टाइम दिया था, लेकिन फिर 12 घंटे में ये सारा डिसीजन चेंज होकर महिलाओं को उसकी तरफ भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो 8 को ही करे, ये कहाँ उन्होंने 8। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात अपने सोशल मीडिया की कर रहे हैं, बात को फिर से घुमाया जा रहा है। जो बात हो रही थी, जो जनता उनसे जवाब मांग रही थी, वो खुले में कभी सामने नहीं आए। आज उनका जो बारी थी वो जनता को जवाब देने की थी, ये इस चीज को फिर से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। अब 4 दिन बाद महिला दिवस करते हो, वहाँ से जवाब भी आते हैं, 4 दिन बाद जो भी 4 दिन बाद महिला दिवस आ रहा है, लेकिन देश की जनता को जवाब चाहिए धबाई जी, उनसे जवाब चाहिए और उनको छोड़ के नहीं भागना चाहिए, ऐसे श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने पहले भी कहा कि मोदी अपनी चाल चलने में और किसी भी प्लेटफॉर्म को कैसे उपयोग करना, उसके बहुत बड़े माहिर हैं, मास्टर हैं, ये कहा जा सकता है। यहां पे भी आपको लगता है कि विपक्ष को उलझाने के लिए अब ये देखना कि जैसे किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, फिर भी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी तो अक्सर जैसे वो कहते हैं कि नफरत को छोड़िए या इस टाइप की जो बातें करते हैं, उन्होंने वो ट्वीट किया। लेकिन इसके आगे कुछ नेताओं ने तो कह दिया कि वो धरातली नेता नहीं है, सोशल मीडिया की नेता रहे और सोशल मीडिया की नेता से वो प्रधानमंत्री बन गए, उनको अंदर से घृणा होने लगी है। कोई मतलब अपनी तरफ से कुछ भी कह रहा है, हालांकि मोदी ने इसका सारा वो बता दिया। यहाँ एक सवाल ये है कि क्या वास्तव में प्रतिपक्ष को उन्होंने इस पूरे ट्विटर के जरिए उलझा दिया? देखिएगा कि प्रधानमंत्री का कोई भी बात कहना निश्चित रूप से पूरे देश में उसका संदेश जाता है, उसमें दो राय नहीं। अब क्योंकि मोदी जी हवा में उड़ के आए ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3 बार अगर गुजरात के सीएम रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और पार्टी में भी उन्होंने काम किया, वो बात अलग है। मैं कह सकता हूँ कि ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया और वो बिना किसी के आ गए।
लेकिन भाग्य ये है कि वो प्रधानमंत्री बने, देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। आज की स्थिति में उन्होंने जो भी संदेश दिया, जैसे 8 तारीख अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, देश की महिलाएं उनके बारे में क्या सोचती हैं और क्या उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है, वो निश्चित रूप से कहानियां डालेंगी। तो जिस प्रकार से मन की बात हो रही है उसी प्रकार से हो सकता हो ये सक्सेस हो कि आगे महिलाएं किस प्रकार से प्रधानमंत्री को जोड़ करके अपनी बात, अपनी उपलब्धियां, अपनी कहानी अगर कहेंगे तो हो सकता हो किसी मायने में देश की महिलाओं को भी संदेश जा सकता है, उसमें दो राय नहीं है। उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग तो होने का सवाल ही नहीं होता कि प्रधानमंत्री का ट्विटर, इंस्टाग्राम और सारी चीजें जो भी होगी, क्योंकि ऐसे हर एक को डालने की हिम्मत को उन्होंने कहा कि संचालन भी महिलाएं करेंगी और केवल महिलाएं वही इसमें पार्टिसिपेट करें जो उन्होंने की कोई उपलब्धि प्राप्त की हो और आगे वो देश को किस प्रकार की उपलब्धि देना चाहती, किस प्रकार की दिशा देना चाहती कि प्रधानमंत्री क्या करे। स्टोरी तो आप भी डाल सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर की रूमा देवी जिन्होंने 22,000 महिलाओं को रोजगार दिया तो वो आप डाल सकते हो महिलाओं के बारे में। उसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है कि कोई डाल नहीं सकता, डाल कोई भी सकता है, सिर्फ महिला। हाँ महिला, हाँ उन महिलाओं की कहानी डाल सकते हो। डालनी पड़ेगी कि महिला सक्सेस महिला की स्टोरी डाल, बिल्कुल आप ये प्लेटफॉर्म उसको, क्योंकि ये बड़ी लंबा हो सकता हो 10,000 5,000 महिलाओं का उनके पास कलेक्शन आए और वो आगे जाकर के उसका किस प्रकार से उपयोग करे देश के लिए, अपने लिए क्या, वो आगे वाला भविष्य तय करेगा। हाँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री की हो सकता हो ये अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। पर योगेंद्र जी कल जो इवनिंग में बयान आए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मिनट आ रहा हूँ चंद्रमुखी जी, आपने गलत नहीं माना जाना चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री खुद के लिए भी नहीं सोचते बल्कि देश के लिए ज्यादा सोचते हैं, 100% उसमें दो राय नहीं। लेकिन खुद की एक्टिविटीज को किस प्रकार से देश की एक्टिविटीज बना लेते हैं, वो खुद के प्रचार को किस तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं लोगों को, इस तरह से। अब देखिए आज कितनी तारीख है, आज तो 3 तारीख है, 8 तारीख 5 दिन तक प्रचार प्रसार होगा कि प्रधानमंत्री जी 8 तारीख को उनके ट्विटर पर महिलाओं की सक्सेस स्टोरी डाली जाएगी। ये पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगी, संदेश जाएगा, तो उनका प्रचार अपना आप हो गया पूरे देश में। तो कुल मिलाकर के अवसर कोई नहीं छोड़ते मोदी। बिल्कुल जी। चंद्रमुखी जी कुछ कह रही हैं आप? योगेंद्र जी मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे घटना पे घटना, घटना पे घटना एक ओवरलैपिंग होती जाती है, उसका निष्कर्ष क्या निकला जनता को सोचने का मौका नहीं मिलता है। कुछ होता है उसके पहले जनता को कुछ सोचने का मौका मिले, उससे पहले कुछ ऐसा और हो जाता है कि जनता आगे आगे। सबसे पहले आज के दिन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेरोजगारी और जनता का अपना देश की गिरती हुई जीडीपी, उस पे सोचना था। उससे पहले धारा 370 लग गई, उसके बाद शाहीन बाग वाला कुछ हो गया, सीए का आ गया, उसके बाद अभी दिल्ली वाला था। मतलब कोई भी चीज का जनता को जवाब देने का या मांगने का मौका नहीं मिलता है। अब ये बात जो हो रही थी ये थी दिल्ली को लेकर, लेकिन दिल्ली के बात के बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का सोचना ये भी है कि प्रधानमंत्री जी बार बार ये सब देख के इतना मतलब मानव मन है पिघल जाता है। लोगों को नहीं मतलब सोशल मीडिया पे देख के हो सकता है कि उनको भी ऐसा लगा हो। उन्होंने बताया था कि वो सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे अपनी एक दूरी बनाने जा रहे हैं, लेकिन 12 घंटे बाद में वो सिर्फ ट्विटर की बात करते हैं। तो अब अगले 4 दिन बाद में पता नहीं ऐसा कुछ आएगा कि वो महिला दिवस से पहले कुछ और। लेकिन जो असली मुद्दा है अपने देश को जो जरूरत है आज के दिन जीडीपी और जो बेरोजगारी की जो हालत है, उस चीज पर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। सबसे मेन जरूरत आम जनता की आज के दिन हालत बहुत खराब है। चाहे आप बिजनेस में देखेंगे कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। हर आदमी बैठे बैठे जिस दिन से नोटबंदी हुई थी उस दिन का रोना रोते रोते मतलब उस चीज को उठने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आगे से आगे घटनाएं घटित होती जा रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस तरह से फ्री बैठेगा, सोचेगा, करेगा कुछ, लेकिन वो उनको फ्री होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ इस तरह का अचानक से लाया जा रहा है सरप्राइजिंग तरीके से। अब ये है कि संडे को क्या होने वाला है। लोग जो पीछे था वो तो भूल गए, लेकिन वेट कर रहे हैं कि अब संडे को क्या होने वाला है। जी चलिए उपेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए प्रधानमंत्री अगर कुछ कहते हैं उसके अपने अर्थ हो सकते हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, उनकी कुछ सोच होगी, क्योंकि जिस पद पर बैठे हैं वो एक मैसेज भी होता है उनका, वो मैसेज भी देना चाहते हैं। यूं तो पार्लियामेंट में जब बजट सत्र आता है राष्ट्रपति के माध्यम से वो अभिभाषण करवाते हैं। 15 अगस्त को अपना खुद का स्पीच होता है। 26 जनवरी को जब वो अपना एक मैसेज देते हैं।
कभी भी कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी दे सकते हैं, तो उसके एक मायने होते हैं कि चलिए नेशनल फेस्टिवल पे दिया, दिवाली पे दिया, होली पे दिया या महिला दिवस पे दिया, वो अवसर देखते हैं कि किस अवसर पे कौन सा इफेक्टिव होगा, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उनको, तो उसके मीन्स इस तरह से क्यों निकाले जाते हैं कि उसे भी अपनी लोकप्रियता के लिए, प्रधानमंत्री है, लोकप्रियता की तो मुझे लगता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई ऐसी आवश्यकता हो, लोकप्रियता तो होती है जब कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए। देखिए योगेंद्र जी, मैंने अभी पहले भी कहा था, लेकिन उससे थोड़ा और मैं और उसको शब्दों में और ज्यादा सुधार करके ये कहूंगा कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया का सर्वाधिक यदि लाभ के, व्यक्तिगत लाभ के लिए और पार्टी विशेष के लाभ के लिए उपयोग किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन गुजरात में तो कह रहे थे कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि भाई विशेष अवसर पर तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 5-7 दिन पहले जो किया गया है, इसके पीछे देखिए इनकी रणनीति यही है कि लोगों के जुड़ाव की बार बार टेस्टिंग करते रहते हैं। कभी होली पर ये टेस्टिंग करते हैं, कभी ये होली पर टेस्टिंग करते हैं, कभी ये दीपावली पर करते हैं, कभी ये दीपावली पर टेस्टिंग कर लेते हैं, कभी ये 1 अप्रैल को भी ये टेस्टिंग करेंगे निश्चित तौर पर। अभी तो आप देखिए अभी तो 1 अप्रैल की टेस्टिंग और होगी, अभी 1 अप्रैल की टेस्टिंग और होगी, और ये टेस्टिंग ये टेस्टिंग ये जो मैं एडवांस बता रहा हूँ ना, अप्रैल की टेस्टिंग रोका है। देखिए जिसमें महारत होगी, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, शील दबाई जी, मन की बात, शील दबाई जी, ये जिसमें योग्यता होती है वो काम करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री की योग्यता है ही नहीं आपके लोगों में, हमारे प्रधानमंत्री का, आप सुन तो लीजिए, आप मुकरना मत बाद में, आप मुकरना मत बाद में, आपके प्रधानमंत्री हकीकत में क्या हो रहा है, आपकी पार्टी के, मैडम इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री योग्यता, पार्टी के प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री है, मान लीजिए प्रधानमंत्री को अपना नहीं मानते, मैं ठीक है, मैं अपने शब्द में सुधार कर लेता हूं। आपकी पार्टी के जो नेता है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी योग्यता को आप स्वीकार करती है, केवल सोशल मीडिया पर वो नंबर 1 है, धरातल पर वो नंबर 1 से पहले क्या होता है वो है, मुख्यमंत्री भी रह धरातल पर वो नंबर 1 से पहले क्या है वो है। इतना नहीं था, वो तो गुजरात तक सीमित थे, जब आप तक नहीं आते थे। मैंने उनको देखा कि भाई जी गुजरात का विकास बताते हैं, गुजरात विकास मॉडल पे वो प्रधानमंत्री बने थे, और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ विजिट करने आए थे तो उसी गुजरात की चर्चा हो रही थी कि उसका जो विकास है उसको दीवारों के पीछे छुपाया जा रहा था। कौन सी दीवारों, कहा पूरा तो दिखाया उन्होंने, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची जो दीवारें बनाई गई हैं उसमें जो कच्ची बस्तियां, झुग्गियां वो सब थी, तो बोल रहे हैं कि जब विकास दिखाना था तो यहाँ दिखा देना चाहिए था। से नहीं होता, और पूरा देखिए ना आप इंडस्ट्रीज ट्रम्प के आने से विकास होता है, ट्रम्प के आने से विकास होता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी चीज लेके आए, और यहाँ से वोट को बटोर के लेके 20 लाख वोटर है आपके, कुछ मिलेगा तो उससे विकास तो होगा ही ना। आप हथियार बेच गए, होगा तो सही, शील दबाई जी हथियार बेच गया, वो व्यापार कर गया यहाँ पर, जो कुछ बचा कुचा था वो ले गए अपना, व्यापार कर गए, हथियार ले गए। हमें ये बहुत टफ, भारत शांति प्रिय देश है, आने वाले भारत शांति प्रिय देश है, हथियार दे गया हमें, हथियार दे गया, काम किया होता है। डोनाल्ड ट्रंप हमें हथियार दे गए, किसान इन हथियारों को आप देखो और मन ही मन प्रसन्न हो जाओ, हमारे पास इतने खतरनाक हथियार है। उसको दीवारों लगा के आए ना गुजरात में, पूरा अहमदाबाद में पूरा देखा है उन्होंने, उनसे क्या छुपाए, कौन सी चीज। इनका ये कहना है, जानना चाहेंगे कि चंद्रमुखी जी का ये कहना है, हालांकि देखिए मुद्दे से थोड़ा सा डिफरेंट चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये भी एक ट्विटर से जुड़ा मामला था, इसमें बड़े ट्वीट किए गए थे। आम आदमी पार्टी नेता चंद्रमुखी हमारे साथ में, उनका ये कहना है कि वो दीवारें बना करके जो है वो है, बेरोजगारी गरीबी अमेरिका में भी है, लेकिन इसे छुपाने से क्या फायदा, केवल हम बस चकाचौंध जो चीजें हैं वो दिखाना चाहते हैं, ये इनका ही आरोप है। नहीं देखिए, ऐसे छुपाने वाली कहाँ तक छुपाएंगे, पूरे वहां से एयरपोर्ट से लेके गांधी आश्रम तक दिल्ली में घटना हुई, वो देखिए ना कितने लोग मर गए, कहाँ छुपाया हुआ ना वो। अगर ऐसा सोचते तो वो पहले से जो शाहीन वाला बाग है ये पहले कर सकते थे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं हुआ तो हुआ, ये नॉर्मल बात है। ट्रंप ने भी माना कि इन छोटी बातों से अगर यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि यहाँ पर अशांति है या देश को तोड़ने वाली बातें हुई, तो ट्रंप ने क्या कहा था, ये सब होने वाली बातें मैं बात कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री से बात की है कि ये वो सब लोगों के लिए बहुत सम्मानजनक, लेकिन उन सारी चीजों
पेजों पे अभी देश के 18 देशों में, विदेशों में इस चीज का बहुत विरोध किया जा रहा है, ऐसे भी पढ़ने में आ रहा है। किस बात का? ये जो अपना दिल्ली वाला हुआ है, चलिए अपन उस पे मुद्दे पे लौटे वापस, मुद्दे पे लौटे। चलिए मैं तो चलिए विदेश सीए का भी करने वाले उससे क्या इस्लामिक शाहीनबाग उसी के लिए तो था, जो चलिए 370 का भी कर रहे हैं। समय कम रहेगा, मैं वापस आना चाहूंगा, मैं वापस मुद्दे पे लौटना चाहूंगा। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए प्रधानमंत्री का जो प्लेटफॉर्म है उसके फॉलोअर्स देश में सबसे ज्यादा आज, अगर उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रधानमंत्री का प्लेटफॉर्म है ये, उनके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अगर उस सोशल मीडिया के लिए कोई वास्तव में किसी महिला से अगर इंस्पायर हुआ, बहुत सारी हैं ऐसी महिलाएं। हम एक स्टोरी आप देखेगा कभी जन टीवी पे, वो हम भी उसके लिए कर रहे हैं, वो स्टोरी हम चलाएंगे। एक बहन है, उसको तो हस्बैंड ने छोड़ दिया और भाई को पत्नी ने छोड़ दिया क्योंकि वो विकलांग है। ये स्टोरी है एक नागौर जिले की, जहां पे वो बहन तो रेडी को चलाती है, भाई उस पे बैठता है और लोग मदद करते हैं कि जैसे चारों तरफ उसके बैनर्स लगा के जिसको विज्ञापन कराना होता है। तो कुछ इस तरह की स्टोरीज जो हैं, अगर कोई व्यक्ति डालता है, मुझे अगर अच्छी लगेगी मैं भी डाल सकता हूं उस पे, वो कि देखिए मतलब इनका एक त्याग या एक हालात ऐसे रहे कि एक दूसरे को कितने समर्पित है, उसमें महिला का बड़ा योगदान है। अगर ऐसी स्टोरीज डालने के बाद अगर 10 लोगों के, लाख लोगों के, करोड़ों की नजर में आती है कि ओ इस तरह से, क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, हाथ पांव उनके सलामत है, घर में गाड़ी घोड़े सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस्ड है। तो उन लोगों की तरफ जब देखेंगे कि भगवान ने इनका सब कुछ छीन लिया लेकिन फिर भी खुशी से जीवन जी रहे हैं, तो लगता नहीं है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है जिसका उपयोग करना चाहिए। जी चंद्रमुखी जी, योगेंद्र जी, हमें इस बात पे भी गर्व करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आज जो कहना चाहे कहिएगा। को छोड़ करके भूपेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, जीवन का सुख का आनंद ले रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं चंद्रमुखी जी के पास में। हाँ जी बताइए। योगेंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात है ये कि सब लोग इस तरह की जो भी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं वो वहाँ आनी चाहिए, लेकिन उस चीज को जो हैंडल कर रहे हैं, जो दुनिया भर के रोल मॉडल बने हुए हैं, जिनके 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं, सबसे पहले उनको अपनी हकीकत जो लाइफ है उसमें उन चीजों को कि वो महिला का कितना सम्मान करते हैं, ये अपने देश में सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यदि महिलाओं का सम्मान का संदेश, बड़ा सम्मान महिलाओं के सम्मान का सिर्फ बातों ही नहीं चाहिए, उनको हकीकत में, वो सिर्फ बातों में संदेश नहीं देना है, उनको हकीकत में संदेश देना है। उस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं। यदि वो महिलाओं को सच्चे में संदेश देना चाहते हैं, तो जो अभी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता। ये बात आती है सामाजिक की, सामाजिक वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक वर्ड आए कहां से? जहां अपना परिवार नहीं वहां समाज कहां से आएगा? तो सबसे पहले हमें अपना परिवार बनाना होगा। जिस आदमी ने कभी वो समाज में प्रवेश नहीं किया, उस आदमी के लिए वो चीजें लागू नहीं होती है, लेकिन जिस आदमी का भरा पूरा परिवार है और वो सिर्फ अपने कुछ एक अपनी मतलब मानसिकता के हिसाब से सारा कुछ जा रहे हैं, कर रहे हैं, और उस चीज का समाज को क्या संदेश जाएगा, मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ। पूरा परिवार लेके भी जो सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं, उसके लिए आप क्या कहोगे? इन्होंने तो पूरा जीवन त्याग दिया। उनके पास अगर आप कहते हो वो अकेले हैं, तो वो कहाँ है? जीवन त्यागना था तो उन लोगों का जीवन पहले बर्बाद नहीं करना चाहिए था, वो खुद के लिए कर रहे हैं। जीवन त्यागना था तो बहन का जीवन बर्बाद क्यों किया उन्होंने? त्यागने से सोचिए ना, उनका त्याग। मुझे सील दबाई बताए, एक आईएएस किसके लिए करता है? परिवार के लिए करता है। तो मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? मोदी तो देश के लिए कर खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। बहुत शानदार बात कही श्याम सुंदर जी ने, खुद के लिए कर रहे हैं। वो देखिए आज देखिए, मैं बताऊं, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, विरोध नहीं करते। हाँ। यहाँ पर भी महात्मा गांधी के जन्म स्थल पे जाते हैं, वहां पर जाते हैं तो वहां पे भी मोदी जी के बारे में लिखते हैं, महात्मा जी के बारे में लिखते हैं। उनको मालूम है मोदी जी के लिखने से ही उनके वोट बढ़ेंगे। तो बड़ी स्ट्रेटेजी अलग तरह की मैं मानता हूँ। पूरी राजनीतिक खेल खेला जा रहा है ये। राजघाट पर आए थे जब गांधी जी के निकाला है, आप लोग तो उसमें भी क्या निकाल रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी के कहने की जो उन्होंने किया है उसके लिए कोई बुराई नहीं है। वो देश की करोड़ों महिलाएं ऐसी होंगी जो कि सक्सेस स्टोरी होगी, वो लाएंगे आगे। यदि वो सच्चे मन से ये चीज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले उनको उस चीज के असली में इज्जत करके दिखानी चाहिए। क्योंकि आप तो क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से
कोई ना कोई कारण से करते हैं सब, ऐसे नहीं कि आप आने वाले समय बताएगा चले क्या है, क्या चले नहीं। श्याम जी, लेकिन मेरा जो सवाल है, चले एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितने फॉलोअर्स हैं उनके, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर वास्तव में हमें भी कुछ ऐसा दिखाई देता है कि देखिए महिला है, परिवार को विषम परिस्थितियों में पाल रही है, कितनी क्या चीजें, बहुत सारी ऐसी दुनिया में, राजस्थान में भी हैं, जयपुर में भी हैं, इंडिया में भी हैं, अगर वो स्टोरी एक वास्तव में ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक नजीर होगी, तो ये तो एक सही दिशा में कहा जा सकता है। बनेगी निश्चित, बिल्कुल योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सकारात्मकता भी सामने झलकती है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को जोड़ करके उनकी सक्सेस स्टोरी को सामने ला करके इस देश को संदेश अगर जाएगा तो आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा, देश को मिलेगा। ये बात सही है। मेरी बात सुनिए, परिवार के साथ रहना न रहना, वो देश, वो परिवार देश को मान के चलते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन देश की महिलाओं को जो कि जिसने काम किया है उसको अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर प्रधानमंत्री जी के, चलिए उपेंद्र जी से मैं जानना चाहूंगा, उपेंद्र जी एक उस नजरिए से तो देखा जा सकता है ये कि चलिए कोई अगर महिला है, आप ही ने भी अगर कोई स्टोरी डाली उस प्लेटफॉर्म पे तो पब्लिक की नोटिस में जाती है, सरकार की नोटिस में जाती है। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई प्रेरणास्पद महिला की स्टोरी है या किसी दिव्यांग की स्टोरी है, तो निश्चित तौर पर आज प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ इनका आदर्श प्लेटफॉर्म मैं तब मानता जब वो इस प्रकार का कोई एक सरकारी वेब पोर्टल बनाते और कहते साहब इस पे डालिए और देश के जितने भी प्रेरणास्पद कहानियां हैं, चाहे महिलाओं की है, पुरुषों की है, तो वो उन्होंने अपना नहीं सरकारी एक सरकारी पोर्टल बनाते हो ताकि वो परमानेंट होता, वो अपना खुद सरकारी पोर्टल बनाते हो, सरकारी पोर्टल बनाते हो, उसके बाद में उनकी जो कहानियां खत्म, चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, होनी चाहिए थी। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोमवार के उस ट्वीट से सब लोग एक आश्चर्य में फंस गए थे, या चिंता तो मैं क्या कहूंगा, आश्चर्यचकित थे कि मोदी इतने बड़े फॉलोअर्स को छोड़ करके क्यों सोशल अकाउंट से आउट होना चाहते हैं, लेकिन जब 16 घंटे बाद में उन्होंने खुलासा किया तो इस पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। और खैर, लेकिन इतना कहूंगा कि वास्तव में अगर कोई स्टोरी ऐसी दिखती है तो एक प्लेटफॉर्म जरूर इससे उन स्टोरीज को मिल सकता है। ये एक मुझे लगता है कि इस ट्विटर की एक पॉजिटिव बात होगी, और नजरिया अपना अपना है। आपको अगर लगता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री तक देश और दुनिया में आपकी उस प्रेरणा स्रोत की स्टोरीज पहुंचे तो निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। प्लेटफॉर्म के रूप में कहें तो बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।